हैं। और ये ऊपर का वॉशरूम है, ये जो ऊपर है एक आज आपको अपने गांव का जो है वो थोड़ी सी लाइफ स्टाइल शेयर कर रही हूँ कि हम लोग अपने गांव में कैसे रहते हैं, कैसे चीज़ों को रखते हैं और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सबसे पहले ये हमारा जो है ये मंदिर है जो स्टेप वाइज में ये बने हैं। और क्योंकि जो मंदिर है वो उसका डेकोरेशन थोड़े से फ्लावर वगैरह से किया गया है और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो स्टेप वाइज में जो है ये मंदिर यहाँ एक कॉर्नर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ओपन है और साइड में जो है ये एक चौकी रहती है, ये हम लोग का बैग वगैरह है जो अभी हम लोग यहीं रखे हैं क्योंकि तुरंत जाना है। मेरा रूम ऊपर है तो वो मैंने शायद आप लोग के साथ शेयर किया था। और ये हॉल है, ये एक रूम ये है जो इस तरह से है, कंबल वगैरह और एक अलमारी है। तो इस तरह से जो है चीज़ें रहती हैं। और क्योंकि हम लोग जो है ये यहाँ रहते हैं शहर में, तो फिर जो है देवरानी अपने हिसाब से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ की है, चीज़ों को रखी है और उसे जो अपनी सुविधा कन्वीनियंट लगता है उसी हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये काउंटर टॉप है और वो बर्तनें हैं और ये मॉर्निंग का समय है जो किचन इस तरह से आपको मेसी दिख रहा है और ये है खाना हम लोग का भी निकल रहा है। और ये है एक सिंक जिसे हाथ धोने के लिए। और ये बाथरूम है, आंगन है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, ये सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन है और साइड में है ये वॉशरूम है। और ये एक स्टोर है जिसमें सिर्फ बड़े बॉक्स रखे गए हैं जिसमें रजाइयाँ, कंबल जो होते हैं। तो अब सीज़न ऑफ हो रहा है तो सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग रखेंगे और इसमें काफ़ी स्पेशियस होता है, काफ़ी सामान जो है इसमें आ जाता है। और ये एक 2-3 शेल्फ हैं जिसमें पुरानी बुक्स वगैरह हैं क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अभी, तो ये पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं। और ये आज का हम लोग का लंच है, दाल, साग, आंवले की चटनी, भिंडी की सब्जी, रोटी और चावल। तो इस तरह से है, कैसा है ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आपसे बात करती हूँ। जस्ट अभी खाना वाना खा के छत पे आई हूँ धूप लेने और बहुत अच्छी धूप हुई है। और तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ जो गांव की लाइफ स्टाइल होती है वो शेयर कर रही हूँ कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल होती है और चीज़ें कैसे रखते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो कोई ख़ास अंतर नहीं होता है गांव और शहर में, चीज़ें वही रहती हैं, बस कुछ चीज़ों को अपना जो है करने का तरीका होता है। तो बस यही है। और जो किचन मैंने आपके साथ शेयर किया है तो वो अभी मॉर्निंग का व्यू था तो इसी वजह से सारा मेसी था। और क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में ही सब कोई खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद ही जो है वो 10-11 बजे तक सब कोई पूरा खाना खा लेता है। यहाँ नाश्ता का कोई चलन नहीं है, बहुत कम है क्योंकि ससुर जी मेरे पूरा खाना ही खाते हैं। और तो इसी वजह से लगभग जो मेरे देवरानी है वो और ससुर जी और एक देवर जो यहाँ रहते हैं, तो तीनों लोग ही रहते हैं। बाकी बच्चे जो हैं सब बाहर ही रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। और तो बेटा मेरा आया हुआ था आगरा से, तो बस इसी वजह से 1-2 दिन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ का मैंने किचन टूर और होम टूर शायद दिया हुआ है यहाँ का ड्राइंग रूम का, तो इंड स्क्रीन में यहाँ लगा दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा।
तो गांव पे आप कभी कभार आना होता है। और क्योंकि जब कोई फंक्शन पड़ता है या कोई चीज़ें होती हैं तभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। अदरवाइज़ हम लोग वहीं रहते हैं। बेटा बहू भी आगरा ही रहते हैं, तो इसीलिए। और देवरानी के भी बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं। बड़ा वाला पढ़ लिया है और वो मेरे बेटे के साथ ही रहता है आगरा में ही। और छोटा वाला भी बीटेक कर रहा है, फर्स्ट ईयर है उसका। तो इस तरह से। और छोटी वाली जो मेरी देवरानी है वो भी गोरखपुर ही रहती है। और क्योंकि उसके भी बच्चे पढ़ते ही हैं वहीं पे, क्योंकि जो छोटे वाले देवर हैं वो स्टेशन मास्टर हैं। और इस वजह से हम लोग 3 लोग हैं। मैं बड़ी हूँ और उसके बाद जो यहाँ रहती है वो दूसरे नंबर की, और तीसरे नंबर की जो है वो भी शहर में ही रहती है। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे। तो बस यही है। और गांव का ये लाइफ स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़ास अंतर रहता है। चीज़ें वही रहती हैं, सारी चीज़ें उसी तरह से मैनेज होती हैं। और हम लोग भी जब यहाँ आते हैं तो ये नहीं कि यहाँ जो यहाँ का जैसे सिस्टम रहता है उसी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी अपने आप को रखते हैं। ये नहीं कि हम लोग नाश्ता करें या फिर ये करें, तो नहीं। जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा दिन रहना नहीं रहता है, बस 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस यही रहना रहता है। मुझे नहीं लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके अगर वो प्यार और वो सपोर्ट मिले तो कोई हर्ज है। तो बस इसी वजह से। और कल सुबह हम लोग फिर निकलेंगे। आज अभी 9 है, कल 10 है। कल सुबह में हम लोग निकलेंगे। और तो बस यही था। और बाहर का व्यू अभी मैं मैंने जो शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो वो हम लोग का बाहर का पूरा जो आंगन है खुला है। तो वहाँ पे जो भी धान गेहूँ सरसों वगैरह जो भी होता है तो वहाँ पे जो है सुखाया जाता है। क्योंकि छत पे नहीं सुखाया जाता है, ये छत है हम लोगों का। क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ही बड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, लाल वाले। तो इसकी वजह से छत पे बार बार आना जाना नहीं हो पाता है। और मेरा रूम ऊपर ही है, ये है। फिर ये अभी मैं उसको भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है चीज़ें रहती हैं। और ये ऊपर का वॉशरूम है, ये जो ऊपर है एक वॉशरूम और एक लैट्रिन यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग रहते नहीं हैं, तो ऊपर का जो अक्सर बंद ही रहता है। बस साफ़ सफाई के लिए जो है देवरानी अपना आती है, साफ़ सफाई करती है और चीज़ें। तो वो अपने हिसाब से जो चीज़ों को रखती है। और ये है कुछ इसमें यहाँ पे कुछ रखा गया है, चावल गेहूँ कुछ होगा। तो बस इसी तरह से। और तो कैसा लगा ये आपको विलेज लाइफ स्टाइल। और इस तरह से हम लोग का जो है यहाँ का जो रूटीन है रहता है। और तो चलिए फिर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।